कुकू बेटा, किसी से दाना नहीं छीनना। घर दाना लेकर आना है, चाहे किसी से छीनना ही पड़े। अगर किसी को मुसीबत में देखो तो उसकी मदद करना है। बेटे, अपना काम छोड़कर किसी की मुसीबत में मदद करना दाना ढूंढने से बेहतर है। ऐसा ना हो कि तुम रास्ते में दूसरों की मदद करते रहो। अपने काम से काम रखना है। कोई मुश्किल में हो तो उसके पास नहीं जाना, ऐसे तुम भी मुश्किल में फंस सकते हो। जाओ मेरे बेटे, ईमानदारी और मेहनत से दाना कमा कर लाओ, जिसे खाने से मेरा मन शांत हो जाए। जाओ मेरे जग्गू, मुझे दाना चाहिए। दाना कहीं से भी लाओ, चोरी का हो या बेईमानी का, दाना तो दाना ही होता है। पापा जी, मैं आपकी हर बात याद रखूंगा और आपके लिए दाना जरूर कमा कर लाऊंगा। मम्मा, आपकी बातें हमेशा मेरे साथ रहेंगी और मुझे जिंदगी गुजारने में मदद करेंगी। चिड़िया का बेटा कुकू भी घर से निकलता है। छोटे पक्षी, रुको, मेरी बात सुनो। बताओ बताओ पेड़ जी, क्या बात है, जल्दी बताओ। मेरी ये शाख टूट गई है, अगर आप मेरी ये शाख ऊपर उठाकर इसे सहयोग दे दो तो मेरा ये अंग फिर से मेरे शरीर से जुड़ जाएगा। पेड़ जी, अभी तो मेरे पास समय नहीं है, मैं थोड़ी देर बाद में आऊंगा। मैं पहले दाना ले आऊं। जग्गू वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद चिड़िया का बेटा कुकू वहाँ आ जाता है। पेड़ कुकू से मदद मांगता है। चिड़िया के बच्चे, मेरी मदद करो और मेरी ये डाल थोड़ी ऊपर उठाकर इसे सहयोग दे दो। मैं कोशिश करता हूँ, मगर ये बहुत भारी है। फिर कुकू उस डाल को उठाने की कोशिश करता है। वो डाल तो बहुत भारी थी। फिर कुकू थोड़ी दूर बैठे कबूतर के बेटे कीकी के पास जाता है। कीकी कीकी, मेरे साथ आओ, वो पेड़ मुश्किल में है, उसे मदद की जरूरत है। ना अभी ना, मेरे पास टाइम नहीं है, तुम ही करो उस पेड़ की मदद जाकर। फिर कुकू अपने दोस्त मिठू के पास जाता है और उसे साथ लेकर आता है। दोनों दोस्त मिलकर उस पेड़ की डाल को उठाकर नीचे एक सूखी हुई लकड़ी का सहारा देते हैं। मेरा दर्द कम हुआ, बहुत सुकून मिला है। जाओ बच्चों, तुम जरूर कामयाब होगे। फिर कुकू वहाँ से आगे बढ़ता है। जग्गू कौवा उड़ता उड़ता जा रहा था कि उसे एक घोंसले में एक अंडा दिखाई देता है। जग्गू वहाँ आता है। जग्गू कौवा इधर उधर देखकर अंडा चुराने ही वाला था कि पीछे से अंडे की माँ बुलबुल आ जाती है। बेशरम बुरे कौवे, भागो यहाँ से। मैं तो देख रहा था कि ये अंडा किस पक्षी का है। मैं माँ हूँ इस अंडे की, चल चल भाग यहाँ से। जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। मैं तो थकने वाला हूँ, अब न जाने दाना कहाँ से मिलेगा। अगर मैं घर दाना न लेकर गया तो पापा बहुत डांटेंगे। तोता उड़ता हुआ जा रहा था कि उसका एक दाना गिर जाता है। कुकू वो दाना देख लेता है। अंकल, अंकल मिठू, रुके रुके अंकल। मिठू भी वापिस आ जाता है। छोटे बच्चे, क्या बात है, तुमने मुझे क्यों वापस बुलाया है? अंकल, आपका ये दाना गिर गया है, ये उठा ले। छोटे बच्चे की ईमानदारी देखकर मिठू बहुत खुश होता है। क्या आप भी दाना लेने जा रहे हो? हाँ अंकल, मेरी मम्मा ने आज पहली बार मुझे दाना लेने भेजा है। शाबाश बेटा, तुम जैसे ईमानदार पक्षी हमेशा कामयाब होते हैं। मिठू चला जाता है और कुकू अपने रास्ते पर होता है। जग्गू तो इंसानों की बस्ती की तरफ निकल गया था। बूढ़ा इंसान बैठा अपनी रोटी खा रहा था। अगर दाने की जगह किसी तरह ये रोटी मैं पापा के लिए ले जाऊं तो पापा बहुत खुश होंगे। जग्गू ऐसा सोचते हुए वहाँ बैठकर मौके का इंतजार करने लगता है। बूढ़ा इंसान पानी लेने मटके के पास जाता है तो जग्गू कौवा उड़ता है और उसकी रोटी पर हमला करता है। बूढ़े इंसान के पास खड़ा उसका बेटा एक पत्थर उठाकर सीधा कौवे को दे मारता है, जिससे जग्गू कौवे का पंख घायल हो जाता है। वो उड़ता रहता है मगर रोटी उसके पंजों से छूट जाती है और जमीन पर गिर जाती है। दुष्ट कौवे, छोटे तो छोटे, अब तो ये कौवे बड़ों से भी भोजन चुराने लगे हैं। जग्गू को बहुत दर्द महसूस हो रहा था। वो बहुत मुश्किल से उड़ रहा था।
चिड़िया का बच्चा किसान के खेत में जाता है। किसान वहाँ काम कर रहा था। कुकू किसान की पत्नी के पास जाता है। माँ जी, आपके खेत में हजारों दाने गिरे पड़े हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उनमें से कुछ दाने उठा लूं। चिड़िया के बच्चे, आप जरूर किसी अच्छी माँ के बच्चे हो जो चोरी करने से डरते हो, वरना तो आप बिना पूछे भी उठा सकते थे। जाओ बेटा, जितने दानों की जरूरत है वो ले लो। मुन्ने की माँ, वो मेरी रोटी भी इसे दे दो, मैंने खाना खा लिया है। फिर किसान की पत्नी रोटी का एक टुकड़ा कुकू को दे देती है। कुकू वहाँ से कुछ दाने लेता है और वो रोटी का टुकड़ा अपनी थैली में डालकर वापस होता है। वो बहुत खुश था क्योंकि दाना तो क्या, उसने तो रोटी का टुकड़ा भी पा लिया था। जग्गू की नजर एक घोंसले में जाती है। वहाँ एक फल पड़ा था। जग्गू कौवा अपना समय जाया किए बिना वहाँ जाता है और जल्दी से वो फल उठाकर वहाँ से भाग जाता है। जग्गू बहुत खुश था क्योंकि उसने अपने पिता को खुश करने के लिए मीठा फल हासिल कर लिया था। कुकू वापस आ रहा था कि मिट्ठू तोता उसे आवाज देता है। कुकू, कुकू बेटा, ये अमरूद आप ले जाओ। मगर क्यों अंकल, क्या आप ये फल नहीं खाएंगे? बेटा, मैं आपको आपकी ईमानदारी का बदला देना चाहता था, इसलिए मैं आपको ये फल दे रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल मिट्ठू। कुकू फिर से उड़ता है। थोड़ी दूर वो पेड़ जिसकी कुकू ने मदद की थी, वो पेड़ कुकू को रोक लेता है। क्या आपका दर्द कम हुआ है? मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए तो मैं आपसे बहुत खुश हूँ। ये लें, ये मेरा फल आप ले लें। ये फल मैंने बहुत संभाल कर रखा हुआ था। कुकू पेड़ से वो बड़ा फल ले लेता है। जग्गू भी घर पहुँच गया था। मम्मा पापा, ये देखें, मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। कालू, देखो देखो तो, मेरा बेटा मीठा फल लेकर आया है। बन गया, मेरा बेटा कामयाब पक्षी बन गया है। मुझे विश्वास था मेरा बेटा मेरी तरह कोई बड़ी चीज ही लाएगा। कुकू अपनी थैली से एक रोटी का टुकड़ा निकालकर अपनी माँ को देता है और फिर पेड़ का दिया हुआ बड़ा मीठा फल, फिर दाना और फिर मिट्ठू का लाल अमरूद। इतनी सारी चीजें देखकर मम्मा चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। कुकू बेटा, क्या मैं इन्हें विश्वास से खा सकती हूँ कि इनमें से कोई भी चीज चोरी की नहीं है? हाँ मम्मा, ये सब मेरी मेहनत और ईमानदारी का सिला है। फिर कुकू अपनी मम्मा को रास्ते की सारी बातें बताता है कि कैसे उसने ये सब हासिल किया। जग्गू मीठा फल तो ले आया था, वो भी किसी के घोंसले से चुरा कर, मगर थोड़ी ही देर बाद उसके पंख में दर्द शुरू हो जाता है। मम्मा पापा, मेरे पंख में बहुत दर्द है। किसान के बेटे ने मेरे पंख पर पत्थर मारा था। इसका मतलब मेरे जग्गू, तुम इंसानों की बस्ती में भोजन चुराने गए थे? हाँ माँ, मगर इंसान ने मेरा पंख ही घायल कर दिया। फिर कालू अपने बेटे के पंख पर पट्टी बांधता है। ऐसे जग्गू और कुकू अपना अपना पहले दिन का भोजन लेकर आते हैं। ये तो उनका पहला दिन था। अभी तो उनके आगे एक लंबी जिंदगी बाकी थी जो उन्होंने अभी गुजारनी थी। प्यारे दोस्तों, हमेशा ईमानदारी से काम लें और मेहनत करें। आपका धन्यवाद। मैंने क्या क्या सोच रखा था अपने आने वाले बच्चे के लिए। मैंने तो अपने बच्चे के लिए गर्म कपड़े भी बना लिए थे, मगर वो जालिम मेरा अंडा चुरा ले गया। चुप कर जाओ बुलबुल बहन, मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जा रहा। मैं तो रात से ही सो नहीं पाई हूँ। मैंने अपने घर में एक बड़ा डंडा बना कर रखा हुआ है। जिस दिन वो अंडा चोर पकड़ा गया, मैं उस बड़े डंडे से उसकी पिटाई करूँगा। बुलबुल बहन, जो हुआ उसे भूल जाओ और अपने आने वाले कल की चिंता करो, क्योंकि वो चोर अभी भी जंगल में ही है। सबको सावधान रहना होगा। मेरा अंडा। कालू, जब वो मोटी बुलबुल ऐसे रो रही थी, मैंने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की। एक बात तो है गोरी, जैसे वो बुलबुल खुद मोटी है, ऐसे ही उसका अंडा भी मोटा था। एक ही अंडा पीकर हम दोनों का पेट भर गया। और कालू, उस अंडे का स्वाद भी सबसे अलग था। अब सो जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। सुबह हो जाती है। कालू जी, आज का क्या प्लान है? प्लान ये है कि तुम पहले जंगल में ऊंची उड़ान लेकर आओ और देख कर आओ कि किस किस पक्षी के घोंसले में अंडे हैं। बाकी का प्लान हम बाद में तैयार करेंगे। मैं अभी जाती हूँ।
फिर गोरी कौवी एक ऊंची उड़ान लेती है। वो कभी इधर जाती तो कभी उधर जाती। फिर उसे एक घने पेड़ के ऊपर एक घोंसले में एक अंडा दिखाई देता है। अंडा तो मिल गया, मगर ये है किस पक्षी का, ये मुझे मालूम करना होगा। फिर कौवी उस पेड़ से थोड़ी दूर छुपकर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर बाद एक तोता और तोती वहाँ आ जाते हैं। मिठू जी, अब हम एक साथ नदी पर नहीं जाएंगे। हम में से एक अंडे की रक्षा करेगा और दूसरा नदी से पानी पीने जाएगा। तो ये अंडा इन तोतों का है, मैं अभी कालू को जाकर बताती हूँ। फिर गोरी भागी भागी कालू कौवे के पास जाती है। कालू कालू मिल गया, मुझे तोते के घोंसले में अंडा मिल गया। अगर वो अंडा पीना है तो हमें अच्छे से चोरी करना होगा, ताकि हम हमेशा की तरह पकड़े भी ना जाएं और कोई हम पर शक भी ना करे। मगर अब हमें करना क्या होगा? मैंने सारा प्लान तैयार कर लिया है। जैसे जैसे मैं कहूँ तुम वैसे वैसे ही करती जाना। फिर दूसरे दिन कालू कौवा तोतों के पास जाता है। यार मिठू, सुना है कुछ दिनों बाद जंगल में बर्फ शुरू होने वाली है और ऐसे मौसम में भोजन की बहुत कमी हो जाएगी। हाँ यार कौवे, मैंने भी सुना तो है। जंगल के बाहर किसान के खेत में अमरूद पके हुए हैं। मैं वहाँ से अमरूद लेने जा रहा हूँ। तुम दोनों भी मेरे साथ ही आ जाओ। मगर हम अपना अंडा छोड़कर नहीं जा सकते। मैं अकेला ही जाता हूँ, कालू तुम्हारे साथ। तुम तो एक या दो अमरूद ला सकोगे। जब तुम्हारे अंडे से बच्चा निकलेगा और हर तरफ बर्फ ही बर्फ होगी, तो तुम अपने बच्चे को क्या दोगे खाने को? मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, तुम दोनों आओ और कुछ अमरूद लाकर जमा कर लो। फिर तोता और तोती कौवे की बातों में आ जाते हैं और वो दोनों कौवे के साथ चले जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद गोरी कौवी वहाँ आती है। वो इधर उधर देखती है और आसानी से तोते का अंडा चुराकर वहाँ से भाग जाती है। हरियाली, जल्दी करो, मुझे अंडे की चिंता हो रही है। मैंने 2 अमरूद तोड़ लिए हैं, 2 अमरूद आप तोड़ लें और हम जल्दी से घोंसले में वापस चले जाते हैं। यार कौवे, तुम अमरूद नहीं खा रहे हो। मेरा तो पेट भरा हुआ है और वैसे भी मुझे अमरूद कुछ ज्यादा पसंद नहीं है। तोता और तोती 2-2 अमरूद लेकर वहाँ से चले जाते हैं। मैं कोई पागल हूँ जो ये अमरूद खाकर अपना पेट भरूं। हमने तो आज तुम्हारा स्वादिष्ट स्वादिष्ट अंडा पीना है। जल्दी से कालू कौवा घर भागता है। हरियाली, हम लुट गए, हमारा अंडा नहीं है। वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैंने आपसे कहा भी था कि उस कौवे की बातों में ना आओ, मगर आपने कहा कि कुछ नहीं होता। वो दोनों बैठे रो रहे थे। चिड़िया, बुलबुल और कबूतर भी उनकी रोने की आवाज सुनकर वहाँ आ जाते हैं। कालू, अब जल्दी से तोड़ो ये अंडा, मुझसे और इंतजार नहीं हो पा रहा। फिर कालू कौवा अपना काम शुरू करता है। वो अपनी चोंच में अंडा उठाता है। 1 2 3। कालू अंडा नीचे गिरा देता है और अंडा टूट जाता है। पार्टी शुरू हुई। वो दोनों जल्दी से तोते और तोती का अंडा पी लेते हैं। वाह, मजा आ गया। गोरी, चलो अब हमें भी जाकर तोते के पास झूठ मूठ का रोना होगा। कालू, तुम चिंता न करो, मैं इतना रोऊंगी कि कोई भी मुझ पर शक नहीं करेगा। वो दोनों अपने घर से निकलते हैं। कल बुलबुल का और आज तुम्हारा, कल किसी और का अंडा चोरी होगा। अब हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। कौवे भी वहाँ पहुँच जाते हैं। मेरा तोता, मेरी तोती बहन, बहुत बुरा हुआ। मुझे जैसे ही पता चला कि मेरे तोतों का अंडा किसी ने चुरा लिया है, मैं और कालू दौड़े चले आए। कौवे, अगर हम तुम्हारे साथ अमरूद लेने ना जाते तो ये सब ना होता। दोस्त, तुम मुझे दोषी समझते हो तो मैं माफी मांगता हूँ तुमसे, मगर भोजन लाना भी तो जरूरी होता है। मेरे तोते का अंडा कोई वापस ला दे उस जालिम से। कोई मेरे तोते भाई का अंडा वापस ला दे। हौसला रखो गोरी बहन, हौसला रखो। अब ऐसा नहीं होगा। जब सब भोजन लेने जाएंगे तो मैं घोंसलों की निगरानी किया करूँगा। मैं ध्यान रखूंगा सबके घोंसलों का। सबको कबूतर की ये बात पसंद आती है और फिर वो सब ऐसा ही करते हैं। जब सारे पक्षी भोजन लेने जाते तो कबूतर जंगल में ऊंची उड़ान लेता और इधर उधर सब घोंसलों का ध्यान रखता।
कालू जी, मुझे तो अंडे पीने की लत लग गई है। अगर आज अंडा ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। उस कबूतर के बच्चे ने सारी ही खेल उल्ट कर दी। हम अंडे भी पी लेते थे और किसी को मालूम भी नहीं होता था। कालू जी, चले हम किसी दूसरे जंगल में जाकर किसी पक्षी का अंडा पी लेते हैं। अब यहाँ तो कबूतर हमारी कोई चाल चलने नहीं देगा। फिर कौवा और कौवी उस दिन उड़ते उड़ते दूर निकल जाते हैं। वो दोनों दूसरे जंगल में पहुँच जाते हैं। गोरी को एक घोंसले में 2 अंडे दिखाई देते हैं। कालू, वहाँ घोंसले में कुछ है। हमारी तो किस्मत ही जाग उठी, अंडे और वो भी 2-2। मैना, आप यहाँ इस जंगल में और तुम्हारे अंडों के पास कौन है? हमारे जंगल में हमें अपने अंडों की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हम सब पक्षी अपने अंडे घोंसलों के नीचे छुपा देते हैं और घोंसले में सामने शाम के अंडे रख देते हैं। अच्छा, ताकि जो भी वो अंडा पिए वो मर जाए। हाँ, इसी तरह तो हमने पिछली बार चील को और बुरे कौवे को मारा था। अब मैं जाती हूँ, मैं तो इस जंगल में दाना लेने आई थी। मैना जैसे ही अपने घोंसले में पहुंचती है तो वहाँ एक कौवा और एक कौवी मरे पड़े थे और दोनों अंडे ही टूटे हुए थे। हमारे अंडे पीना इतना आसान नहीं है। अगर तुम चातर कौवे हो तो मुझे भी मैना कहते हैं, मैना। कबूतर भागा भागा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, वो कालू और गोरी ही थे जो हमारे अंडे पीते थे। कबूतर भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ चिड़िया, क्योंकि वो आज दूसरे जंगल में जहरीले अंडे पी लेने से मर गए हैं। ये सुनकर चिड़िया बहुत हैरान हो जाती है। ऐसे बुराई अपने अंजाम तक पहुंचती है। प्यारे दोस्तों, अब इस कहानी को जल्दी से लाइक कर दें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आपका धन्यवाद।